हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा स्टडी फिजिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वीकली टॉप 30 करंट अफेयर के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, हाल ही में आकाश एंजिन नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है ओडिशा। ओडिशा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन बनी है? तो हाल ही में देश की जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है वो बनी है राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सड़क का नामकरण किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी है? तो ये बनी है, कौन सी बनी है? टीसीएस। टीसीएस बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त उपचार अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अंडमान और निकोबार में किया गया है। हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है अमृतसर में। कहाँ पे रखी गई है? अमृतसर में। अमृतसर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। गुजरात राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाल ही में काजा क्लास की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में जो काजा क्लास जो बनी है वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? वो बनी है एस्टोनिया। कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो हाल ही में जो उत्तराखंड की जो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किसने शुरू की? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान। राजस्थान के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है वो बनाया गया है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनाव आचरण पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है मेघालय। मेघालय द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है कतर। कतर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। कतर राइट आंसर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, आईपीएल में 100 करोड़ कमाने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो आईपीएल में 100 करोड़ कमाने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी बना है वो बना है AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स जो बना है वो आईपीएल में 100 करोड़ कमाने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को। राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? तो हाल ही में जो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है वो जीती है ITBP। किसने जीती है? ITBP द्वारा जीती गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। वो दी गई है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने? हाल ही में जो पुर्तगाल के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। ये दोबारा से पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की पहली वित्त मंत्री महिला कौन बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है जेनेट येलेन। जेनेट येलेन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में जो जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है ये क्या है? तमिलनाडु में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हाल ही में जो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये बने हैं PV संजय कुमार। PV संजय कुमार जो बने हैं वो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा जीता गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की जो राज्य की परेड की जो झांकी थी उसका जो पहला पुरस्कार जीता है वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत देश जो है वो 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। चलिए क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है ये की है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी की गई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो, तो उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 86वां भारत का 86वां स्थान भारत का रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई? तो हाल ही में जो ICC द्वारा नए अवार्ड की घोषणा की गई है वो की गई है प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ की नए अवार्ड की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ICC के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में जो इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री ने वो इटली के प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।